नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। दो पाली में होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। पहली पाली में 10वीं के छात्रों की सुबह 10:30 बजे से परीक्षा, दूसरी पाली में 12वीं के छात्र देंगे परीक्षा। इस साल 42 लाख छात्रों ने कराया है पंजीकरण। प्रवेश पत्र में भी दिए गए हैं दिशा निर्देशों को देखकर घर से निकले हैं छात्र। 10वीं और आपको बता दें कि 10वीं की 15 फरवरी से 18 मार्च तक परीक्षाएं चलेंगी। 12वीं की अगर बात करें तो यहां पर 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। तो कुल मिलाकर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि दो पाली में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, जिसमें से 10वीं और 12वीं को लेकर यहां पर पहली पाली में 10वीं के छात्रों की सुबह 10:30 बजे से परीक्षा, और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान दूसरी पाली में 10वीं यहां पर 12वीं के छात्र परीक्षा देंगे। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से, और ऐसे में 10:30 बजे से 10वीं के छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देंगे, जबकि दूसरी पाली जो है उसमें 12वीं के जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। तो पहली पाली में 10वीं के छात्र परीक्षा देंगे और दूसरी पाली में 12वीं के छात्र यहां पर परीक्षा देंगे। और देखिए, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं सीबीएसई बोर्ड की, और ऐसे में परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी, और जहां पर भी विद्यालयों में परीक्षा का केंद्र पड़ा है, ऐसे में तमाम जो विद्यार्थी हैं वो पहुंचे हैं, और 10:30 बजे से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। तो दो पाली में होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, आज से परीक्षाएं शुरू। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से, यानी कि 10वीं और 12वीं की 10:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है, और तमाम एग्ज़ाम सेंटरों में ज़्यादातर जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो है वो एंट्री कर चुके हैं, और चूँकि तमाम जो नियम है वो बनाए गए हैं, और ख़ासतौर पे जिन छात्रों को एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है उनकी जो सघन चेकिंग है वो भी की जा रही है। इसलिए ये चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से सुचारू रूप से जो है वो परीक्षा हो सके। इसके साथ ही एडमिट कार्ड को चेक किया जा रहा है, और छात्रों से भी ये कहा गया है कि एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने से जो समय दिया गया एग्जाम सेंटर पर पहुंचने का, उससे आधे से 1 घंटे पहले ही वो यहां पर पहुंचे, ताकि रास्ते में किसी भी तरीके से जाम की समस्या उन्हें ना झेलनी पड़े और समयानुसार वो अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। इसके साथ ही करीब 44 लाख के आसपास जो छात्र हैं वो इस बार सीबीएसई बोर्ड में कहीं ना कहीं परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो 10वीं की बात करें, 12वीं की बात करें। दो पालियों में ये एग्जाम होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर के लिहाज से, तो दिल्ली में खासतौर पर दिल्ली मेट्रो की ओर से ऐसी सुविधा की गई है कि जो छात्र सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जा रहा है, और कहीं पर यानी कि किसी मेट्रो स्टेशन पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि टिकट लेने के दौरान लंबी जो लाइन है वो लगी हुई है, तो यहाँ पर उन छात्रों को एडमिट कार्ड अगर वो छात्र दिखाते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उन्हें सबसे पहले जो टिकट है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा, या जो टोकन है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जो तैयारी है वो की गई है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि जब भी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है तो वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में एग्जाम होता है, और कई जो सेंटर्स है वो बनाए गए हैं। खासतौर पे जो दूरस्थ के इलाकों में जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं वहां पर खासतौर पे जो व्यवस्था है वो की गई है, और छात्रों से लगातार ये अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से मानसिक दबाव में ना आए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि लगातार परीक्षा पर चर्चा कहीं ना कहीं करते हैं, और इस वर्ष का भी जो परीक्षा पर चर्चा रहा वो कहीं ना कहीं इसीलिए रहा कि जो छात्र एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड से वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो काफ़ी तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो उस तनाव से मुक्त होकर किस तरीके से वो परीक्षा दें, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपील कर चुके हैं। और इस बार देखा आपने कि परीक्षा की चर्चा में तमाम जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ हैं, अलग अलग जगतों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ऐसे में
अब थोड़ी देर में जो पहली पाली का एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा और तमाम जो छात्र हैं वो एग्जाम सेंटर में पहुंच गए हैं। 10:30 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। मैं वापस लौटूंगी और भी जानकारी के लिए। लखनऊ से हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही बरेली से अनुरोध भारद्वाज और सूरज पांडे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एसके, आपके पास में आते हुए, लखनऊ में आखिरकार किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं। 10:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होगी, जो कि 10वीं के यहाँ पर छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पीयूष जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी पहुंचे हैं वो फिलहाल अब एंट्री कर चुके हैं, वहां पर किस तरीके से? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं राजधानी लखनऊ के एक काफी नामी स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे कुछ तस्वीरें हैं जो कहीं न कहीं स्कूल पर पूरी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम है, गार्ड बैठा हुआ है और जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि 2 पालियों में ये परीक्षा हो रही है। हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो करीब 11,000 के करीब में लखनऊ में अकेले छात्र हैं जो आज परीक्षा दे रहे हैं। तो करीब 5,000 छात्र इंटरमीडिएट के हैं और 6,000 छात्र हाई स्कूल के हैं। हालांकि ये परीक्षा चल रही है और लगातार जो भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो स्कूल हैं उन सभी में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा लगातार ली जा रही है। हालांकि इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जो केंद्रीय बोर्ड है उसकी तरफ से चेकिंग की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर लगातार जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो जो लखनऊ के जो सीबीएसई के कॉलेजेस हैं वहां पर जाएंगे और वहां पर सुरक्षा इंतजाम साथ ही साथ जो केंद्रीय बोर्ड में मानक तय किए हैं उनको भी देखेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग जो स्कूल्स हैं उसमें जो परीक्षार्थी सीबीएसई बोर्ड से हैं वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि इस परीक्षा को लेकर पहले से भी इंतजाम कर लिए गए थे। छात्रों को 15 मिनट पहले पहुंचने के निर्देश पहुंच चुके हैं और परीक्षा लगातार जारी है। और निश्चित तौर पर लखनऊ में अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर जो छात्र हैं वो सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा दे रहे हैं और उस परीक्षा को लेकर जो स्कूल्स हैं उनकी तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। हालांकि जो छोटे जो क्लास के बच्चे हैं उनकी जहां एक तरफ एजुकेशन भी चल रही है तो दूसरी तरफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाएं भी। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी एसके आपके पास में। और अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ में जुड़े हुए बरेली से। अनुरोध, अगर बात करें, क्योंकि आज सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, बरेली में किस तरीके से वहां पर पहले तैयारियां हुई हैं और अब आखिरकार किस तरीके से बच्चों की एंट्री हो पाई है, अब क्योंकि कुछ ही समय बचा है जब 10वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी? आज सीबीएसई हाई स्कूल का पहला दिन इंग्लिश का पेपर था। सुबह की पहली पाली में 10:30 बजे से की शुरुआत हुई है। प्रशासन ने सभी तैयारियों को पहले ही पूरा कर लिया था। एक दिन पहले ही सभी जितने सशल दस्ते थे, जितने भी परीक्षा केंद्र बरेली जिले में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 10,000 के करीब परीक्षार्थी शामिल होंगे इस परीक्षा में। इनकी पूरी सभी तैयारियां पहले तैयार करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे निगरानी से लैस किया गया है और सभी परीक्षा जितने भी सचल दस्ते हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 1:30 बजे जब यहाँ परीक्षा छूटेगी तो समय में पुलिस के स्तर पे जहाँ कई तरह के सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। शहर में आवागमन में किसी भी बच्चे को परीक्षा देने आने वाले बच्चों को दिक्कत न हो, इसके लिए जो स्कूल के आसपास जो विशेष स्थान है, भीड़ वाली जगह है, वहां पर पुलिस यातायात प्रबंध किया गया है ताकि बच्चों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में दिक्कत न हो। फिलहाल प्रशासन ने कहा है सभी परीक्षाएं पूरी तरह से निर्बाध होंगी और किसी भी तरह की किसी परीक्षार्थी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, वापस आपके पास में लौटेंगे और भी जानकारी के लिए। और कानपुर से सूरज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सूरज, कानपुर में आखिरकार किस तरीके की तस्वीर आपने देखी, क्योंकि देखा जाता है कि देखिए 12वीं के जो छात्र होते हैं उन्होंने पहले भी बोर्ड की परीक्षा पास की है, तो लेकिन जब 10वीं का छात्र पहुंचता है परीक्षा देने के लिए तो उत्साह भी रहता है और इस दौरान टेंशन भी रहती है कि फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। इस समय हम विद्यालय में है जहाँ पर देखिए हमारे ठीक पीछे यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का जो देश का सबसे बड़ा बोर्ड है उसकी आज परीक्षा शुरू हो चुकी है। सुबह से ही बच्चों को जो अब देखिए गेट बंद हो चुका है यहाँ पर, अब कुछ अभिभावक ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको दिखा दें कि देखिए यहाँ पर 10th क्लास की और 12th क्लास की यहाँ पर सीटें लगाई गई हैं। जो भी बच्चे हैं यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा यहाँ पर सभी बंदोबस्त किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये पूरी जो परीक्षा है वो कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 10 बजे से सभी बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था और उसके बाद 10:30 बजे से ये जो परीक्षा है ये यहाँ पर आयोजित शुरू हो जाएगी। जी
बिल्कुल। और अभिभावक आपके साथ में हैं, सूरज जरा बात करिए उनसे, कोशिश करिए उनसे पूछने की कि इस दौरान, क्योंकि बच्चों की ही परीक्षा नहीं होती, अभिभावक भी काफी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बच्चों की तैयारी कराने में अभिभावकों का सबसे बड़ा इस दौरान अहम रोल रहता है। बिल्कुल, आज आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बच्चों की परीक्षाएं जो है वो आज से शुरू हो रही है। कितना बच्चे उत्साहित है आज की परीक्षा को लेकर? मेरी बेटी पढ़ती है यूपी किराना में, शिक्षा सिंह नाम है। तो हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि बच्चे को हम लोगों ने साल भर पढ़ाते हैं और बड़े विश्वास के साथ हम लोग फीस देते हैं और बहुत बच्चे लेते हैं। तो ये मानना है कि सारे बच्चे आज बहुत उत्साहित हैं और सब अंदर गए पेपर देने के लिए। कई बार बच्चे जो होते हैं पहली बार बोर्ड की परीक्षा देते हैं 10वीं क्लास से, घबरा जाते हैं। ऐसा देखिए, हमारे साथ एक स्टूडेंट है। तो बेटा आज परीक्षा है आपकी, कितना उत्साहित है? देखिए, बच्चे पहली बार परीक्षा देने आते हैं, उनको उनके भीतर किस तरीके का भय होता है, क्या उसको दूर किया आप लोगों ने? जी, गार्जियन की जिम्मेदारी बच्चों को बताएं कि ऐसा है नहीं, माहौल बहुत अच्छा है और बच्चे भयमुक्त होकर अंदर जा रहे हैं, अच्छी परीक्षा दे रहे हैं और भविष्य अच्छा होगा। तो देखिए, ये है अभिभावक जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को पूरी तरीके से उनका माइंड मेकअप किया हुआ है कि परीक्षा को अपने पूरी मन से दें, परीक्षा की तैयारी करें। देखिए, ये सब बच्चे जो है ये, क्योंकि कहा जैसा बताया जा रहा था कि 10 बजे से ये परीक्षा जो है उसमें स्कूलों में एंट्री दी जाएगी। ऐसे में 10 बजे सभी बच्चों को वहां पर पहुंचना था और उसके बाद 10:30 बजे से पहली पाली की जो परीक्षा 10वीं क्लास की है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में ये बच्चे कुछ जो है वो थोड़ी सी लेट में पहुंचे हुए हैं और अपना रोल नंबर देखिए यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। अपना रोल नंबर जो है ये स्टूडेंट देख रहे हैं कि इनका किस कमरे में, किस रूम नंबर में इनका यहाँ पर रोल नंबर है। ऐसा में आपको बता दें कि आज तकरीबन देश भर में 42 लाख से भी अधिक जो स्टूडेंट हैं 10वीं और 12वीं क्लास के, वो यहाँ पर परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सूरज, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और रुक करते हैं पीयूष का। देखिए पीयूष, अभी क्योंकि जिस तरीके से सूरज बात कर रहे थे अभिभावकों से, बच्चों की परीक्षाएं शुरू होती हैं, लेकिन ऐसे में अभिभावक भी पूरे तरीके से उनके साथ में लगे रहते हैं, पूरी तैयारी में सहयोग करते हैं, उनके चाहे खाने पीने से लेकर उनके स्टडी करने का जो टाइम होता है उसको भी मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर बच्चों की ही नहीं, अभिभावक की यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो माता पिता हैं उनकी भी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य को संवारने में माता पिता का और कहीं ना कहीं अध्यापकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और ख़ासतौर पे जब बोर्ड की परीक्षाएं होती है तो चूंकि ये परीक्षा एक तरीके से ये दर्शाती है कि साल भर में आपने कितनी मेहनत की है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो छात्र ज़्यादातर पढ़ने में तेज होता है वो परीक्षा में उसके अंक थोड़े बहुत कम आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो अंत समय में, यानी कि जब परीक्षा नज़दीक होता है तब बच्चे जो कुछ तैयारी करते हैं उनके अंक ज़्यादा आ जाते हैं, तो अंकों का हेरफेर जो है वो मार्कशीट में देखने को मिलता है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री भी जो है वो लगातार जिक्र कर चुके हैं। जब परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों पहले कर रहे थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि सीबीएसई बोर्ड की ओर से भी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से बच्चे पर जो है वो मानसिक तनाव जो है वो किसी भी तरीके से हावी ना हो। इसको लेकर आपने देखा कि तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो सीबीएसई बोर्ड की ओर से की गई, चाहे प्रैक्टिकल कराने की अगर हम बात करें या फिर डिजिटल रूप से भी बच्चों को पढ़ाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान है वो बच्चे जो है वो अर्जित कर पाएँ। इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर अतिरिक्त जो बसें हैं वो स्कूलों की ओर से चलाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो बच्चे आमतौर पे स्कूली बसों से आते हैं उसके अलावा भी अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सुविधाजनक तरीके से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच पाए। इसके साथ ही जो चेकिंग दस्ता है वो भी लगातार कई स्कूलों में जाएगा, चूँकि अभी एग्ज़ाम थोड़ी देर में संभवतः शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि छात्र जो है अगर कोई डिजिटल गैजेट लेकर आते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि छात्र जो है वो परीक्षा केंद्रों तक खुद ही पहुंचता है, तो वो मोबाइल के जरिए चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बुकिंग करता है या फिर अन्य जो माता पिता से बातचीत की अगर हम बात करें उसकी कोशिश करता है, तो उसको किस तरीके से रखा जाए एग्जाम सेंटर पर, इसको लेकर भी तैयारी की गई है। और एग्जाम सेंटर पर मोबाइल फोन्स भी बाहर जमा किए जा रहे हैं कई जगहों पर। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो स्कूल की ओर से भी की गई है, सीबीएसई बोर्ड की ओर से भी ये तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई थी। तमाम निर्देश भी दिए गए थे कि क्या किस किस चीज़ की जो अनुमति है वो एग्ज़ाम सेंटर में होंगी, किस चीज़ की अनुमति जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स में नहीं होंगी। और कई जगहों पर ऐसा भी देखा जा रहा है जहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है कि 2 बार चेकिंग की जा रही है। एक बार
मेन गेट पर चेकिंग की जा रही है, जहां पर आपको एग्जाम सेंटर में जो वस्तु लेकर नहीं जानी है उसको वहां पर जमा कराया जा रहा है। उसके बाद दूसरी बार जब आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं वहां पर चेकिंग की जा रही है, और लगातार जो मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन की ओर से, स्कूल प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बच्चों पर मानसिक तनाव ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। बिल्कुल पीयूष, और किसी भी देखिए तरीके बार से बार बच्चों को डांटा ना। बिल्कुल, और चाहे मानसिक तनाव की बात हो या व्यवस्थाओं की बात करें, दुरुस्त यहाँ पर व्यवस्थाएं की हुई हैं। वापस लौटेंगे पीयूष आपके पास में, अनुरोध आपके पास में आते हुए, देखिए जिस तरीके से पीयूष जानकारी दे रहे थे कि चाहे चेकिंग की बात हो, देखिए 2 लेयर में यहाँ पर चेकिंग हो रही है। स्मार्ट गैजेट्स आप लेकर नहीं जा सकते हैं, चाहे स्मार्ट वॉच की बात करें, पूरे तरीके से प्रतिबंध है कि अब आपको अंदर जाना है, सिर्फ अपने जिस पेन पेंसिल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को लेकर आप अंदर जाएंगे। जी, सीबीएसई के अपने परीक्षा के नॉर्म्स हैं और इसको तमाम एक्सपर्ट पहले की परीक्षा से शुरू होने से पहले ही सभी जितने भी स्कूलों उन्होंने अभिभावकों को और बच्चों को खासतौर पर जारी किए थे। एक तरह से काउंसलिंग की व्यवस्था थी, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा किसी भी परीक्षा के लिए सबसे पहली बड़ी परीक्षा होती है, और उसमें जब जाने से पहले तमाम तरह की घर पर तैयारियां की जाती हैं। एक बच्चे पर एक अतिरिक्त दबाव होता है, तो उस दबाव से बच्चों को निजात दिलाने के लिए न सिर्फ स्कूलों ने उनकी काउंसलिंग की, बल्कि साथ ही परिवार भी उन्हें कई तरह की टिप्स देके लाते हैं। लेकिन फिर भी अनजाने में किसी तरह का कोई ऐसा गैजेट, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्कूल तक ना पहुंचे, इसके लिए स्कूल के गेट पर एक विशेष चेकिंग का प्रबंध किया गया है, ताकि क्लासरूम में अलग से उस तरह का उनका शुरू किया गया है। बरेली में 22 परीक्षा केंद्र हैं, और सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन ने खास मॉनिटरिंग बिठाई है, और सभी खास जो सचल सकते हैं वो भी लगातार यहाँ पर मूवमेंट में रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीबीएसई की परीक्षा को लेकर जैसा स्कूल का माहौल है, वैसे ही प्रशासन भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास में अनुरोध, और एसके वाजपेयी के पास में चलते हुए। एसके, देखिए अभी क्योंकि हम इस बात का ही जिक्र कर रहे थे कि 12वीं क्लास में जब बच्चा पहुंचता है तो वो हाई स्कूल की परीक्षा, यानी कि जो 10th की परीक्षा, उसको पास कर लेता है, यानी कि वो पूरी तरीके से जान चुका होता है कि बोर्ड के एग्जाम जब हम देने जाते हैं तो हमारे साथ में किस तरीके से। लेकिन जब हाई स्कूल में, यानी कि जब 10th में बच्चा फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जाता है, थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति रहती है। ऐसे में चाहे अभिभावक हो या फिर वहां पर सेंटर पर जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है उनको थोड़ा बहुत समझाना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा डर सा रहता है कि पता नहीं पहला एग्जाम है, किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से वहां पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा काफी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उसके पहले जो परीक्षाएं हो रही होती हैं वो स्कूल्स में ही दे रहे होते हैं, और बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा टफ जरूर होती हैं। टफ इसलिए होती हैं क्योंकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होते हैं, कॉपियों की काफी गहन मॉनिटरिंग होती है, और ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए बड़ा कहीं ना कहीं एक टास्क होता है कि इस परीक्षा को कैसे बेहतर किया जाए। जहां तक हाई स्कूल परीक्षार्थियों का सवाल है, सीधे तौर पर स्कूल की तरफ से कई मॉक टेस्ट इसको लेकर कराए जाते हैं कि परीक्षार्थियों को पता रहे कि जब वो परीक्षा देंगे तो किस तरीके की स्थितियां उस दौरान रहेंगी, कैसे वो इसको टैकल कर सकते हैं, कैसे वो बेहतर परफॉर्म इस परीक्षा में कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कुछ उसके नॉर्म्स रहते हैं, जैसे कि आप कोई डिजिटल गैजेट नहीं अंदर ले जा सकते हैं, जो भी परीक्षा होगी उसके 15 दिन पहले आप मौके पर पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ एक कक्ष में कितने परीक्षार्थी होंगे, साथ ही साथ ये पूरी परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में होगी। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको लेकर पहले ही कॉलेज प्रशासन की तरफ से और साथ ही साथ जो बोर्ड है उसकी तरफ से परीक्षार्थियों को जानकारी दी जाती है, ताकि परीक्षार्थियों को ये पता रहे कि किन चीजों का प्रयोग परीक्षा के दौरान नहीं करना है। हालांकि जब इंटर की परीक्षा परीक्षार्थी दे रहा होता है, जैसा कि आप भी बता रही हैं, तो उस दौरान कहीं न कहीं परीक्षार्थी एक बार चूंकि परीक्षा बोर्ड की पहले दे चुका होता है, तो इसलिए उसको ज्यादा जानकारी होती है, और ऐसे में कहीं न कहीं कोशिश हर विद्यालय की यही होती है कि उसके विद्यालय से ज्यादा छात्र बेहतर ढंग से परफॉर्म करें और अच्छे अंकों का स्कोर करें। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो सारी चीजें दिखाई देती हैं, और इस परीक्षा में भी कहीं न कहीं वो चीजें दिखेंगी। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो देश भर में करीब 44 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी करीब 12,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में अलग अलग स्कूल्स में शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम है, फ्लाइंग स्क्वाड्स भी हैं जो कि केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा को निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी भी लगे हुए हैं जो कि बोर्ड के कार्यालय में भी उसका मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं पर भी कोई ऐसे अनुचित साधन का उपयोग किसी भी विद्यालय में ना किया जाए और पूरी तरीके से निष्पक्ष ढंग से इस परीक्षा को कराया जाए। तो कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या विद्यार्थियों की है जो इस परीक्षा में अलग अलग जिलों में जहां जहां सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज संचालित हैं वहां पर इस परीक्षा को दे रहे हैं।
बिल्कुल, वापस लौटेंगे एसके आपके पास में और भी जानकारी लेंगे। सूरज के पास में चलते हुए देखिए सूरज, क्योंकि 10th का जिक्र हम कर रहे थे, एसके जिस तरीके से जानकारी भी दे रहे थे कि हाँ बिल्कुल जो 10th वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नया टास्क होता है, तो उसमें थोड़ी असमंजस की स्थिति भी रहती है, थोड़ा तनाव भी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12th वालों के लिए नहीं होता है। 12th वालों के लिए ये भी होता है कि देखिए अब हमारा लास्ट है और हमें जितने मेहनत हम कर सकते हैं, जितने नंबर हम ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं, एक टास्क रहता है, उसी के बिहाफ पर हम आगे ये भी चूज कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है, हमें कॉलेज जाना है, हमें क्या। तो एक बड़ा टास्क 12th वालों के साथ भी रहता है। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा है, परीक्षा होती है जिससे हर एक वो छात्र गुजरता है जो स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है। इस कैटेगरी से हम भी गुजरे हैं और आप भी गुजरी हैं। ऐसे में आज जो छात्र हैं वो 10वीं की परीक्षा सुबह देने आए थे, तो उनके चेहरे के जो हाव भाव थे साफ तौर पर इस बात को बयां कर रहे थे कि वो बच्चे कुछ तो थोड़ा सा घबराए हुए हैं, मगर उनके जो अभिभावक थे वो साफ तौर पर उन्हें ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि बेटा परीक्षा तो जितना आता है उसको पहले हल करो, जो नहीं आता है उसे बाद में सोच कर हल करो। ऐसे अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को गाइडेंस करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए जो देश के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे उनको संबोधित करते हुए नजर आए थे। ऐसे में जो इंटरमीडिएट के जो बच्चे होते हैं उनकी जिम्मेवारी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने कैरियर को भी देख रहे होते हैं। कुछ बच्चों का ये कैरियर होता है कि वो यूपीएससी की परीक्षा देंगे, या कुछ स्टूडेंटों का ऐसा सोचना होता है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। अपने अपने हिसाब से बच्चे जो है वो माइंड मेकअप करते हैं। और ऐसे में जो ये परीक्षाएं होती है, परीक्षाओं से थोड़ा तो भयभीत बच्चे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बोर्ड परीक्षा है, न्यूज वन इंडिया की भी एक खास अपील है कि परीक्षा देने से पहले बच्चे बिल्कुल भी मत घबराएं। और ये जरूरी नहीं है कि अगर बोर्ड परीक्षा में उनके नंबर कम आते हैं या किसी विषय में नंबर कम हो जाते हैं तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, क्योंकि किसी भी जगह पर अगर हमें एडमिशन लेना होता है तो वहां पर एग्जामिनेशन होते हैं, और ऐसे में एग्जामिनेशन को भी बच्चे अगर पास कर लेते हैं तो उनको वहां पर जो सीटें हैं वो मुहैया हो जाती है। ऐसे में हमारी भी बच्चों से ये अपील है कि आप बिल्कुल निश्चित होकर परीक्षा दें। और जिस तरीके से आज ये सीबीएसई बोर्ड के 42 लाख बच्चे देश भर में परीक्षा देंगे, देश ही नहीं यहाँ तक कि दुनिया भर में भी कई ऐसी जगह पर है जहां पर आज से परीक्षाएं जो है वो बच्चे देते हुए नजर आएंगे सीबीएसई बोर्ड की। ऐसे में आज सुबह से सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। बाकायदा सबसे पहले मुख्य द्वार पर चेकिंग हो रही है और उसके बाद जब क्लासरूम में बच्चे जा रहे हैं तो वहां पर भी उनकी चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी मेरे साथ में जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। और देखिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो आज से शुरू होने वाली है। बस अब क्योंकि 10:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होगी, बच्चे स्कूलों में पहुंच चुके हैं जहां पर उनका परीक्षा केंद्र है। चेकिंग पूरे तरीके से की गई है, किसी भी तरीके का डिजिटल गैजेट आप लेकर नहीं जा सकते हैं। और इसी के साथ में तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर। और ऐसे में देखिए क्योंकि 10th की परीक्षा अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और 12th की अगर बात करें जो कि 12वीं की परीक्षा है वो सेकंड पाली यानी कि दूसरी पाली में शुरू होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।